नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता में। दर्शकों, अपरा एकादशी एक महान पुण्यदायक तिथि है। अपरा का अर्थ है अपार धन संपदा देने वाली तिथि। इस तिथि में किए गए पुण्यों का फल स्वयं चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते। इस एकादशी के दिन किया गया व्रत महान पुण्यदायक है। कहा जाता है जो फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने पर, कार्तिक माह की पूर्णिमा में तीनों पुष्कर में स्नान करने पर, चारों तीर्थ करने पर, स्वर्ण दान करने पर, गौ दान करने पर, और ऐसे कई महान पुण्य हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह सब इस मात्र एकादशी का व्रत करने से सफल हो जाते हैं। जीवन में किए गए अनेकों पाप, ताप, कष्ट, पूर्व जन्म के कर्म भी इस एकादशी का व्रत करने से स्वतः ही नष्ट होते जाते हैं। एकादशी का विधान सदा ही दशमी के दिन से शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को केवल एक समय सात्विक भोजन करें। जो भाई बंधु एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उनको इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए कि दशमी के दिन से ही व्रत का उदय मानना चाहिए। दशमी के दिन पूर्ण रूप से सात्विक आहार करें, नित्य नियम का पालन करें। अगले दिन एकादशी में पूर्ण दिवस निराहार रहने की कोशिश करें। अगर आप निराहार नहीं रह सके, एक समय फलाहार अवश्य करें। इस दिन भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार नित्य जाप करें। एकादशी से शुरू कर सकते हैं आप, और एकादशी वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। उससे आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। प्रसिद्धि की चाह रखने वाले को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा होती है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु, विट्ठल और बालाजी का सम्मिलित रूप है। इनकी पूजा करने से अनेकों फल, अनेकों शुभदायक फल प्राप्त होते हैं। ग्रह का गोचर, बुरे ग्रहों की दृष्टि से भी इंसान को छुटकारा मिलता है। कहा जाता है इसका फल सुमेरु पर्वत दान के समान है। अगर कोई स्वर्ण का दान करता है, पर्वत जितना स्वर्ण दान करता है, और इस एकादशी का व्रत करता है, तो दोनों का फल समान कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल का अर्पण अवश्य करना चाहिए। तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ओम नमो। इस दिन मन, कर्म, वचन से सात्विक रहें, स्वस्थ रहें और पवित्र रहें। किसी भी व्रत का मूल है आपका विचार, आपका व्यवहार। इस दिन पूर्ण रूप से मन, कर्म, वचन से पवित्रता का अवश्य ध्यान रखें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक। द्वादशी को पारण अवश्य करना चाहिए। पारण का इस बार समय है 19 मई प्रातः 5:35 से लेकर 8:35 तक, यानी हमारी एकादशी की परम पुण्यमय तिथि है 18 मई। एकादशी के विषय में कहा जाता है, अपरा एकादशी के विषय में ये मान्यता है कि महाराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्षी एकादशी का क्या फल है, तो प्रभु कहने लगे इसके फल का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कथा वाचन इत्यादि से ही इतना पुण्य मिल जाता है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक महिध्वज नाम का राजा था। उसका एक छोटा भाई वज्रध्वज था जो कि अनेकों गलत कार्यों में रत था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसका भाई की अकस्मात हत्या से वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, और वज्रध्वज के कारण प्रजा तो परेशान थी ही, लेकिन महिध्वज भी अब प्रेत बनकर लोगों को सताया करता था। एक दिन धौम्य ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक राजा प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसे उपदेश दिया और गीता का 7वां अध्याय सुनाया, जिससे उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिलने में सहायता प्राप्त होने लगी। तो ऋषि ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपना अपरा एकादशी का पुण्य प्रदान करूँगा। ऋषि ने अकस्मात देव योग से एकादशी तिथि अगले दिन ही थी,
ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत का पूर्ण पालन किया और द्वादशी के दिन सूर्योदय के समय अर्घ्य देते समय संकल्प सहित सारा पुण्य उस राजन को दे डाला, जिस कारण वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया और अच्छे लोकांतरों को प्राप्त हुआ। तो जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उसका ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं और उसे कभी भी प्रेत योनि में नहीं आना पड़ता। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। दर्शकों, आप इस परम पुण्यमय तिथि का लाभ उठाएं, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, पवित्र रहें। धन्यवाद।